ऐपन का बहुत अधिक महत्व होता है और जहाँ जहाँ ऐपन लगाया जाता है वहाँ वहाँ सिंदूर भी लगाया जाता है, पीला सिंदूर। वो अपने हाथ पे बहुत लोग जो होते हैं सूर्य की प्रतिमा बनाते हैं, अपने हाथ पे सूर्य देव बनाकर ऐपन से और फिर वहाँ सिंदूर लगाते हैं। बहुत लोग जो है ऐसे सिर्फ ऐपन लगा लेते हैं, ऐसे उंगली से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम छठ व्रत से जुड़ी कई जरूरी बातें जानेंगे, जैसे कि घाट जाते समय क्या सभी सुहागन महिला को अपने हाथ में सिंदूरा लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। घाट पे जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह के समय या फिर शाम के समय, तो वो कौन सा एक कार्य करने के बाद से हमें सूर्य को अर्घ देनी चाहिए। घाट पे हम सुबह के समय जब सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाते हैं तो क्या वो सिंदूर हमें अपने सिंदूरा से लगाना चाहिए या फिर दूसरा सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसी कई जरूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें छठ तालाब किस दिन किस तारीख को जाना है। कि रविवार को हमें छठ तालाब जाना है, घाट पे जाना है, शाम के समय अर्घ देना है। तारीख है 30 तारीख को हमें छठ तालाब जाना है शाम के समय। तो छठ तालाब जाते समय क्या सिंदूरा लेकर जाया जाता है? तो जी हाँ, छठ तालाब जाते समय सभी सुहागन महिला के हाथ में सिंदूरा होना जरूरी है। सभी लोग जो है नियम यही है कि घाट जाते समय सुहागन महिला अपने हाथ में सिंदूरा लेकर जाती हैं। अगर आप छठ तालाब अपने घर में ही बनाई हैं, अपने घर में ही छठ कर रही हैं छत पे या बालकनी में, तो आप वहाँ भी सिंदूरा लेकर जरूर जाइएगा। अगर बाहर कहीं घाट पे जा रही हैं तो वहाँ भी सिंदूरा लेकर जरूर जाइएगा। सिंदूरा लेकर जाना हमारे लिए बहुत अधिक शुभ होता है, तो इसलिए सभी सुहागन महिला अपना अपना सिंदूरा लेकर छठ तालाब जाएं। ये रहा पहला नियम। दूसरा नियम कि अर्घ देने से पहले हमें क्या करना है। सूर्य देव को अर्घ सुबह में या फिर शाम के समय दे तो वो कौन सा एक कार्य है जिसे हमें कर लेनी है। तो देखिए, ऐपन लगाना होता है, हाथ में ऐपन लगाया जाता है और सिंदूर लगाया जाता है। ऐपन का बहुत अधिक महत्व होता है छठ व्रत में। ऐपन जो है आटा और हल्दी पानी डालकर उसका घोल बना लिया जाता है, लेप बनाकर ऐपन का। और जो ऐपन होता है सभी फलों पे लगाया जाता है। कोसी अगर आप भर रही हैं तो कोसी में भी ऐपन लगाया जाता है, सुपली में ऐपन लगाया जाता है, डाल में ऐपन लगाया जाता है। ऐपन का बहुत अधिक महत्व होता है। घाट पे जाने के बाद छठ माता को भी ऐपन लगाया जाता है और जहाँ जहाँ ऐपन लगाया जाता है वहाँ वहाँ सिंदूर भी लगाया जाता है, पीला सिंदूर। आप जैसे जैसे जहाँ जहाँ ऐपन लगाइएगा वहाँ वहाँ सिंदूर लगाते जाइएगा, डाल पे, सुपली में, फल पे, हर जगह। ठीक उसी प्रकार घाट पे जाकर और जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है, शाम के समय हो या फिर सुबह के समय, तो अपने हाथ पे बहुत लोग जो होते हैं सूर्य की प्रतिमा बनाते हैं, अपने हाथ पे सूर्य देव बनाकर ऐपन से और फिर वहाँ सिंदूर लगाते हैं। बहुत लोग जो है ऐसे सिर्फ ऐपन लगा लेते हैं, ऐसे उंगली से और चारों उंगली से, पांचों उंगली से, और फिर वहीं पे सिंदूर लगा लेते हैं। तो आपको जैसा मतलब लगाना हो, लेकिन हाथ में ऐपन और सिंदूर लगाने के बाद ही अर्घ दीजिएगा, शाम के समय भी और सुबह के समय भी। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम के समय ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को, और सुबह के समय निकलते हुए जैसे, और सुबह के समय जैसे सूर्य देव की लाल धाई दिखाई देने लगती है उसी समय हमें अर्घ देना शुभ माना जाता है। तो आपको दोनों समय ये कार्य कर लेना है। तीसरा नियम था कि जब हम सुहागन महिला को सिंदूर लगाएं तो क्या अपने सिंदूरे से लगाएं या फिर दूसरा सिंदूर लगाएं। तो देखिए, सुबह में पारण के दिन जब सूर्य देव को अर्घ दे लिया जाता है, हमारा छठ पूजा का जो पूजा संपन्न हो जाता है जब, तो छठ घाट पे कम से कम 5 सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगानी चाहिए, मांग भरनी चाहिए और खोइच भरा जाता है। आंचल में ठेकुआ दिया जाता है, याद रखिएगा, आंचल में देते समय ठेकुआ दीजिएगा या फिर कोई दूसरा फल दीजिएगा, केला मत दीजिएगा। देखिए, वैसे तो कच्चा फल देना शुभ नहीं माना जाता है, किसी के भी खोइच भरते समय, आंचल भरते समय फल नहीं दिया जाता है। तो ठेकुआ सबके यहाँ बनता है, लगभग 1-2 आदमी के यहाँ ऐसा होगा जिसके यहाँ ठेकुआ नहीं बनता होगा।
तो वो लोग जो है मिठाई मंगवा लेते हैं, मिठाई भी छठ माता को चढ़ाया जाता है। तो आप अगर ठेकुआ नहीं बना रही हैं तो मिठाई बनवा लीजिएगा। तो सुबह में कम से कम 5 सुहागन महिलाओं को मांग में पीला सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन ख्याल रखिएगा वो सिंदूर आप अपने सिंदूरे से मत लगाइएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी के यहाँ का नियम होगा कि सिंदूरे का सिंदूर ही लगाना है। हो सकता है कि उनको कारण पता ना हो, तो इसलिए वो सिंदूरे का सिंदूर लगाती हूँ। तो आपको सिंदूरे का सिंदूर, देखिए सिंदूरा जो होता है ना, एक ही सुहागन महिला के लिए उसका एक सिंदूरा होता है। अपने सिंदूरे का सिंदूर किसी को नहीं लगाना चाहिए। तो आप दूसरा सिंदूर जो छठ माता को चढ़ाने के लिए सभी लोग खरीदते हैं, जो लगाते हैं छठ माता को, वही सिंदूर आप सभी सुहागन महिला को छठ घाट पे लगाइएगा। कम से कम 5 सुहागन महिला का तो मांग और खोइच जरूर भरिएगा, बहुत शुभ होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घाट पे, जिनसे जान पहचान है, बातचीत है, उनको आप प्रसाद घाट पे जरूर दीजिएगा। बच्चों को ना प्रसाद को लेकर बहुत अधिक लालच रहता है कि घाट पे ही मिल जाए और हम खाने लगे। तो देखिए, जब हम प्रसाद दे, कोई खुशी से ले, तो हमारे लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। तो आप जब आपका छठ पूजा संपन्न हो जाए, सुबह के समय सप्तमी तिथि के दिन, पारण के दिन, तो आपको 5 सुहागन का मांग भरना है। खोइच भर दीजिएगा। खोइच में केला मत डालिएगा, कोशिश कीजिएगा कोई फल ना डालें, ठेकुआ डाल दें, मिठाई डाल दें और सिंदूर लगा दें। उसके बाद से जो भी बच्चे हों, लड़कियां हों, लड़के हों, सभी को जो भी आपके पास प्रसाद हो, ठेकुआ हो, फल हो, सभी के हाथ में आप दे दीजिए। सबसे जरूरी बात कि देखिए, जब सारा चीज संपन्न हो जाता है, पूजा संपन्न हो जाता है, सिंदूर लगा लेते हैं, प्रसाद बांट देते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जो कि घाट पे ही व्रत खोल देते हैं। तो सबसे पहले मुंह में क्या डाला जाता है? तो अदरक और गुड़। घाट से घर आते समय कोई मंदिर भी अगर आपको दिखे तो आप वहां जाकर पूजा जरूर कर लीजिएगा। घाट से आते समय कोई बड़े अगर रास्ते में मिल जाएं, जिनसे जान पहचान है, उनको आप प्रणाम जरूर कीजिएगा। जो भी हो, जेंट्स हो, महिला हो, सभी को घाट से घर आते समय प्रणाम करना चाहिए। मंदिर कोई दिखे तो वहां भी जाकर, अगर पूजा ना कर पाए, बहुत अधिक भीड़ भाड़ है, तो फिर भी बाहर से ही जरूर प्रणाम कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मुंह में गुड़ और अदरक ही डाला जाता है। गर्म पानी पीजिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल पारण के समय सबसे पहले मुंह में मत डालिएगा, क्योंकि गला भी खराब हो जाता है, तबीयत तो खराब होना ही है, दुखने लगता है। इसलिए गर्म पानी पीजिएगा, ठंडा पानी व्रत खोलते समय मत पीजिएगा। कुछ देर बाद जब सब पारण कर लें, भोजन कर लें, तब ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अदरक, गुड़ और गर्म पानी से अपना व्रत। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।